तो गाइस आप किसी ना किसी सोशल मीडिया पर तो जरूर होगे। तो आपने कभी ये सोचा है कि आपके मरने के बाद आपके सोशल मीडिया अकाउंट का होगा क्या? और आजकल तो ऐसे अकाउंट बढ़ते ही जा रहे हैं जिन अकाउंट्स को डेड अकाउंट्स कहा जाता है। पर आपके हिसाब से तो उन अकाउंट्स को कोई भी नहीं छेड़ता होगा, पर क्या आपको पूरा यकीन है कि ऐसा ही होता है? क्या हो अगर इससे कुछ बुरा हो जाए, जैसे कि उस अकाउंट के अंदर कोई भूत आ जाए? तो गाइस आज का एनीमे इसी के रिलेटेड है जिसका नाम है डेड अकाउंट। तो चले देखते हैं कि इस मजेदार एनीमे के अंदर ऐसा है क्या। तब यहाँ हम एक लड़के सोजी को देखते हैं जो कि मजे से पुडिंग खा रहा होता है और अपने यूट्यूब अकाउंट पर अपने नई वीडियो के व्यूज चेक कर रहा होता है। तब हम देखते हैं उसने अपनी वीडियो में किसी को बहुत बुरी तरह मारा होता है, जिसे देखकर सभी लोगों को बहुत बुरा लग रहा होता है और कई लड़कियां उसकी बुराई भी कर रही होती हैं। पर फिर भी उन्हें उस वीडियो को देखने में काफी मजा आ रहा होता है और ये सब कुछ देख के सोजी भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि इससे उसे पैसे मिल रहे होते हैं। और हम देखते हैं उसने पिछले 3 महीने में 21 लाख रुपए कमा लिए होते हैं। तब सोजी अपनी छोटी बहन अकारी से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है क्योंकि वो वहाँ पर एडमिट होती है। तब अकारी सोजी को वहाँ देखकर खुश हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने उसका मैसेज क्यों नहीं देखा है, जिस वजह से सोजी उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो उसके लिए केक लाया है, जिस वजह से अकारी उसे कहने लगती है कि वो पक्का केक अपने लिए लाया है और सोजी उससे शेयर करने की बात करने लगता है। तब अकारी उसे याद दिलाती है कि उसने उससे वादा किया है कि वो एक दिन में सिर्फ एक ही स्वीट चीज खाएगा, जिस वजह से वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने आज के दिन में कितनी स्वीट चीजें खाई हैं और सोजी उसे बताता है कि उसने टोटल 6 चीजें खाई हैं, जिस वजह से अकारी उसे डांटना स्टार्ट कर देती है और उसे खाना खाने के लिए कहने लगती है। आखिरकार मैं तुम्हारा क्या करूँ भाई, तुम तो सच में मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो। तो अब इसका मतलब ये केक अब मैं अकेले खाऊंगी। तो केक खाते हुए अकारी की तबीयत खराब होने लगती है, जिस वजह से सोजी घबरा जाता है और नर्स को बुलाने की बात करने लगता है, पर अकारी उसे रोक देती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी ऐसा क्यों कर रही है। चिंता मत करो अकारी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी क्योंकि तुम 1 महीने बाद यूएस जाने वाली हो, जहाँ पर एक बहुत कमाल का डॉक्टर तुम्हारी मिरेकल सर्जरी करेगा और उसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। ये तो अच्छी बात है, पर आखिरकार आप पैसे कहाँ से लाओगे? उसकी चिंता मत करो, मैंने तुम्हें बताया है ना कि मुझे एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिली है, तो इसलिए अब सब कुछ अपने बड़े भाई पर छोड़ दो। ऑर्फेन एज में एक बूढ़े ने हमें सिखाया था कि हमें अपनी लाइफ को बिना किसी को तकलीफ दिए जीना चाहिए, पर मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है और मैं बस फाइट में ही अच्छा हूँ, जिस वजह से मैंने ये रास्ता चुना है। पर अगर कोई सही रास्ता होता जिससे कि मैं ज्यादा पैसे कमा पाता तो मैं वो रास्ता जरूर चुनता। मैंने लोगों के लिए बहुत सारी मुसीबत खड़ी की है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चाहे पूरी दुनिया मुझसे नफरत करे, पर मैं अकारी को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जिस वजह से मुझे और ज्यादा व्यूज लाने होंगे। तब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा सोजी के चैनल और रिंगो के बारे में पूछ रहा होता है, पर तभी दूसरा बंदा उसे बताता है कि वो रिटायर हो चुका है और उसने 1 महीने पहले ही अपना अकाउंट भी बंद कर दिया है। तब उन्हें लग रहा होता है कि शायद सोजी को मीडन एकेडमी ले गए हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है जो कि फोन से एडिक्टेड होते हैं और उसके बाद उन्हें टॉर्चर के बाद फिक्स किया जाता है। तब यहाँ उनके पीछे से एक लड़का हथौड़ा लेकर कहीं जा रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं सोजी बड़े मजे से घर पे बैठ के पुडिंग खा रहा होता है और उसने 13 पुडिंग पहले भी खा ली होती है। तब वो अकारी के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसे अकारी का मैसेज आ जाता है जिसे कि वो बताता है कि उसे बहुत सारी पुडिंग खाई है और अकारी उसे फिर से डांटने लगती है और उसे यह भी बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है, जिस वजह से वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी क्योंकि उसका भाई उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जिस वजह से हम देखते हैं सोजी बहुत ज्यादा खुश होता है। तो रात को सोजी सो रहा होता है और हम देखते हैं वो हथौड़े वाला लड़का वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है। इसे डॉज करना बंद करो बेवकूफ। रुको जरा, अब आखिरकार तुम कौन हो? माफ कर देना, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं कहना चाहता था। ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम मेरे घर में घुस आए हो। तब वो लड़का कुकुरू फिर से सोजी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि सोजी बच जाता है और जैसे सोजी का फोन दूर गिरता है तो कुकुरू सोजी को छोड़कर फोन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से सोजी फोन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब वो अकारी को भी इस सब के बारे में बता देता है और जैसे पुलिस को फोन लगाने लगता है वैसे ही कुकुरू फिर से उसके ऊपर हथौड़े से हमला कर देता है, पर सोजी अपनी लात से उसके हथौड़े को रोक लेता है। आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और हाँ, अब मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए मारने वाला हूँ। तब सोजी कुकुरू पर हमला करने लगता है पर उसका कोई भी हमला कुकुरू को टच नहीं करता और कुकुरू फिर से सोजी के फोन के ऊपर हमला कर देता है पर सोजी अपने फोन को बचा लेता है। सोजी एनिशिरो, तुम फ्लेम बेट यूट्यूबर और रिंगो हो और मैंने तुम्हारी काफी सारी वीडियोस देखी हैं और वो सच में बहुत ज्यादा घटिया हैं और उन्हें सोचकर ही मेरा उल्टी करने का मन करता है। तो सच में बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो, माफ कर देना, मुझे तुम्हें ऐसा
नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तो ये सब कुछ इस बारे में है। तो क्या तुम किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेटेड हो जिसे मैंने मारा है? मैंने वो सब कुछ पैसों के लिए किया था और मुझे पता है कि तुम मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो, जिस वजह से मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। पर प्लीज मेरे फोन को मत तोड़ो, क्योंकि मैं इस टाइम अपनी सिस्टर से बात कर रहा हूँ जो कि बहुत दूर है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि फोन टूटने की वजह से मैं उससे बात ना कर पाऊँ। तो कुकुरु फिर से सोजी के फोन के ऊपर हमला कर देता है और उसके फोन को मांगने लगता है, पर सोजी उसे मारने के लिए कह रहा होता है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे फोन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें अभी बताया है कि मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। क्या तुम समझ भी पा रहे हो कि तुम क्या रहे हो? तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी बहन 1 महीने पहले मर चुकी है। वो नहीं मरी है, और अगर वो मरी हुई है तो मुझे मैसेज कौन कर रहा है? ये मेरी बहन अकारी ही है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। तब हम देखते हैं 1 महीने पहले अकारी की तबीयत खराब हो गई होती है और वो मर जाती है। मैं अकारी की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, जिस वजह से मैं उसके फ्यूनरल पे भी नहीं गया। मैंने तो इस बात पे विश्वास भी नहीं किया था कि वो मर चुकी है, जिस वजह से मैंने उसे रोज मैसेजेस किए और उसे बताया कि मैं कितनी ज्यादा पुडिंग खा रहा हूँ। पर काफी दिनों तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। तब एक दिन उसने मुझे मैसेज किया और वैसे ही डांट लगाई जैसे वो हमेशा लगाया करती थी। तब उसने मुझे हमारे स्कूल के भी किस्से बताए, जिससे कि मुझे यकीन हो गया कि वो अकारी ही है, जो कि मेरी इकलौती फैमिली है। तो सोजी के फोन में से अकारी की आवाज आने लगती है और उसकी स्क्रीन के ऊपर अकारी दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर सोजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये मान रहा होता है कि अकारी अभी भी जिंदा है। तो कुकुरु सोजी के फोन को दूर फेंक देता है और उसके ऊपर अपने हथौड़े से हमला कर देता है। पर हम देखते हैं उसका हमला सोजी के फोन को टच भी नहीं कर पाया होता और अकारी की आत्मा उस फोन से बाहर आ जाती है, जो कि सोजी को थैंक यू कहने लगती है क्योंकि उसने उसे बचाया होता है। तो सोजी ये देख के रोने लगता है, पर तभी अकारी की आंखों से खून निकलने लगता है और वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है। होश में आओ सोजी, ये तुम्हारी बहन नहीं बल्कि उसका भूत है। बाथरूम, कुएं, म्यूजिक रूम, बीस्ट, हॉस्पिटल और मिरर, इन सभी जगह पर भूत रहते हैं क्योंकि उनका उस जगह से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। पर आजकल लोग फोन से ज्यादा अटैच होते हैं, जिस वजह से मरे हुए लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट घोस्ट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसे हम डेड अकाउंट भी कहते हैं। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तो साइंटिफिकली पॉसिबल भी नहीं है। तुम इतने टाइम से अपनी मरी हुई बहन से बात कर रहे थे और अब तुम साइंस की बात कर रहे हो। मैं इस घोस्ट के बाहर आने से पहले तुम्हारे फोन को तोड़ देना चाहता था, पर अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। जो डेड अकाउंट के घोस्ट इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो उन पर फिजिकल अटैक काम नहीं करता है, जिस वजह से मुझे ये करना पड़ेगा। तो कुकुरु अपना स्मार्टफोन बाहर निकाल लेता है, जिससे सोजी उसे बताने लगता है कि ये फोन चलाने का सही वक्त नहीं है। पर कुकुरु उसे बताता है कि यही सही टाइम है, क्योंकि वो लोग इस टाइम डिजिटलाइज घोस्ट के साथ डील कर रहे हैं, जिसके ऊपर नॉर्मल ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, जिस वजह से उन्हें उसे हराने के लिए उनकी स्पिरिचुअल पावर को डिजिटाइज करना होगा। जिस वजह से हम देखते हैं वो अपने स्मार्टफोन में से एक हैमर को बाहर निकाल लेता है और सोजी ये देख के हैरान हो जाता है। तो कुकुरु को भी ये यकीन नहीं आ रहा होता कि सोजी उसके उस हथौड़े को देख सकता है, जिस वजह से उसे लगता है कि सोजी के पास भी स्पिरिट पोटेंशियल है। तब वो सोजी को चिंता करने से मना करता है और उसे बताता है कि अब वो उसकी सिस्टर को एक्सॉर्साइज कर देगा। तब कुकुरु अकारी के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे कि अकारी जोर जोर से चीखने लगती है और हम देखते हैं कुकुरु अपने हथौड़े को मल्टीपल हथौड़ों में बदल के अकारी के ऊपर उनकी बरसात कर देता है, जिस वजह से अकारी सोजी को बचाने के लिए कहने लगती है, चलो अब वहाँ पर वापस लौट जाओ जहाँ पर डेड लोग रहते हैं। तब सोजी को अकारी याद आ जाती है, जिस वजह से वो कुकुरु को रोकने लगता है और उसे बताने लगता है कि वो उसे हर्ट कर रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकारी अब भूत है और मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए उसे डिस्ट्रॉय मत करो। होश में आओ सोजी, लोग मर जाते हैं और कभी वापस नहीं आते और तुम अकेले नहीं हो जिसे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। इस वजह से तुम्हें आगे बढ़ के जीना होगा। तो अकारी की आत्मा सोजी के फोन से अलग हो जाती है और सोजी अकारी को शांत करने चला जाता है। तो कुकुरु उसे रोक रहा होता है और अकारी उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। तो इस हमले की वजह से कुकुरु हिल नहीं पा रहा होता और उसका फोन भी दूर गिर गया होता है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तो सोजी अकारी को शांत करवाने लगता है, पर तभी अकारी उसे खाने लगती है और उसे बताने लगती है कि अब वो लोग हमेशा एक साथ में रहेंगे, क्योंकि वो उसके बिना कुछ नहीं कर सकता है। तो सोजी को कुकुरु की बात याद आ जाती है, जिसने उसे बताया होता है कि घोस्ट हमेशा वहीं आते हैं जहाँ डेड लोगों की यादें जुड़ी होती हैं। अब मुझे समझ में आ गया है अकारी, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है, जिस वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं मर सकती हो। मैं ही हूँ
जो तुम्हें इस तरह तंग कर रहा है और तुम्हें मौत के बाद भी रेस्ट करने नहीं दे रहा है। तब फिर से सोजी को कुकुरू की बात याद आ रही होती है, जिसने उसे समझाया होता है कि सभी लोग अकेले रह जाते हैं पर फिर भी उन्हें जीना चाहिए। जिस वजह से हम देखते हैं सोजी इस तरह मरने से मना कर देता है और उसका फोन कुकुरू के फोन की तरह ही एक्टिवेट हो जाता है। तब वो भी अपने फोन में हाथ डाल के ब्लू फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है और अपनी बहन को जलने के लिए कहने लगता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने स्मार्टफोन के जरिए डिजिटाइज कर दिया है। ये बंदा तो 11th आवर में अवेकन हो गया है। तब कुकुरू सोजी की ब्लू फ्लेम्स को देखकर और ज्यादा हैरान हो जाता है और सोजी अकारी से कहने लगता है कि अब उसे वहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तब अकारी सोजी की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो उसे अपने साथ लेकर जा सके, पर सोजी उसे बताता है कि अब उसे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो दिन में सिर्फ एक ही स्वीट चीज खाया करेगा और अपना ख्याल अच्छी तरह रख लेगा, जिस वजह से अब उसे आराम से मर जाना चाहिए। तो सोजी अकारी की आत्मा को जला देता है, जिस वजह से उसे आखिरी में अकारी का चेहरा दिखाई देता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। तो थोड़ी देर बाद सोजी बेहोश हो गया होता है और वहाँ पर कुकुरू के साथी आ गए होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि कुकुरू एक नए घोस्ट अकाउंट को भी नहीं संभाल पाया है, जिस वजह से एक भाई को अपनी बहन को ठिकाने लगाना पड़ा है। तो कुकुरू का एक साथी उससे पूछने लगता है कि क्या सोजी सच में अवेकन हुआ है, जिस बात पर कुकुरू हाँ कहता है और बताता है कि सोजी एक फेयरी फ्लेम बीटर है, जिसे सुनकर सभी लोग नॉर्मल एक्ट कर रहे होते हैं। पर तभी कुकुरू ने बताता है कि सोजी की जो साइबर काइनेटिक फ्लेम है वो ब्लू कलर की है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अपने टीचर से पूछने लगते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, जिस वजह से वो उन्हें बताता है कि वो अब सोजी को मेडन एकेडमी लेकर जाएंगे, जहाँ पर वो ये डिसाइड करेगा कि उसे वहाँ पर मरना है या फिर चीजों को। तब यहाँ सोजी को होश आ जाता है। लगता है मुझे कोई बुरा सपना आ रहा था और उसमें मैंने देखा कि मेरी बहन अकारी मर के एक घोस्ट में कन्वर्ट हो गई है और मेरे फोन में से बाहर आ गई है, जिसके बाद एक पागल ने उसे एक्सरसाइज करने की कोशिश की है और लास्ट में मेरे अंदर किसी तरह की सुपर पावर जाग गई थी, जिससे कि मैंने अकारी को हरा दिया था। आखिरकार ये किस तरह का ड्रीम था। तो सोजी देखता है कि वो किसी होटल में है और खुश हो रहा होता है कि वो बस एक सपना था, पर तभी उसके सामने कुकुरू बैठा होता है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि वो सपना नहीं था। तो सोजी कुकुरू से पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग है कहाँ और वो कौन है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि कहीं कुकुरू ने उसका फायदा न उठा लिया हो। तो कुकुरू सोजी को उसका फोन वापस दे देता है और वो अपनी बहन के बारे में सोच के उसके अंदर अपनी बहन का अकाउंट ढूंढने लगता है, जो कि अब एग्जिस्ट ही नहीं करता होता। घोस्ट अकाउंट तब बनते हैं जब कोई डेड किसी सोशल मीडिया अकाउंट को पोजेस कर देता है और जब घोस्ट को मार दिया जाता है तब वो अकाउंट डिलीट हो जाता है। तो इसका मतलब मैं उसे मैसेज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो सोजी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और खुश होकर ऐसा दिखाने लगता है कि अब वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है, जिस वजह से वो अपनी बहन के साथ किए हुए वादे को याद करने लगता है ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके और नहाने की बात करने लगता है। तो कुकुरू उसके इस झूठ को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वो बस दिखावा कर रहा है। देखो आखिरकार कह कौन रहा है, तुम्ही ने कहा था कि मुझे पास्ट को भूलकर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। तो कुकुरू उसे अपना नाम बता देता है और उसे नहाने की जगह दिखाने ले जाता है। तो सोजी उस होटल के बारे में पूछने लगता है क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा महंगा लग रहा होता है। ये कोई होटल नहीं है बल्कि ये मेडन एकेडमी है, जहाँ पर एक्सोर्सिज्म सिखाया जाता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये पक्का एक होटल है और जिस रूम के अंदर हम थे वहाँ से तो नजारा भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। वो मेरा रूम था क्योंकि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स कैंपस में ही रहते हैं और उन्होंने इस कैंपस को हॉट स्प्रिंग होटल की तरह बनाया है ताकि वो एक्सोर्सिज्म के क्लेंजिंग एस्पेक्ट को एम्फसाइज कर सके। तब कुछ लोग सोजी को जानते होते हैं कि वो एक फ्लेम बेट यूट्यूबर है, पर उन्हें उसकी वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आई होती। तब एक लड़का कुकुरू का मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि उससे सोजी को संभालना पड़ रहा होता है, पर एक लड़की को उसके लिए बुरा लग रहा होता है जो कि उसे गले लगाना चाह रही होती है, जिससे कि उस बंदे का दिल टूट जाता है। तब वहाँ पर एक बंदा फ्लेम बेट स्ट्रीमर्स की बुराई करने लगता है क्योंकि उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं होते और यहाँ उस लड़की को सोजी भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है, जिससे कि दूसरे बंदे का दिल फिर से टूट जाता है। तब यहाँ एक लड़की सोजी की फैन होती है पर बाकी बंदों को वो कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं लग रहा होता। आखिरकार हम लोग है कहाँ? तो सोजी कुकुरू से उस जगह के बारे में पूछने लगता है और कुकुरू सोजी को वो जगह दिखाने लगता है, जिस वजह से सोजी को यकीन हो जाता है
है कि वो जगह एक होटल ही है। तब वो लोग हॉट स्प्रिंग में नहाने चले जाते हैं, जहाँ पर सोजी देखता है कि उसका जख्म हील हो चुका है और उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा होता है। पर वो रिलैक्स करना नहीं चाह रहा होता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो रिलैक्स करेगा तो वो अपनी बहन को याद करके रो पड़ेगा। तो यहाँ कुकुरु अपने टीचर अजाकी को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वही सोजी को वहाँ पर लाया होता है। तो अजाकी पानी में से निकल कर बाहर आ जाता है और उन्हें सी मॉन्स्टर के नाम से डराने लगता है, जिस वजह से कुकुरु उन्हें समझाने लगता है कि अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं, जिससे कि अजाकी उदास हो जाता है। तब वो लोग हॉट स्प्रिंग से बाहर आ जाते हैं और कुकुरु अजाकी को बताता है कि उसने सोजी को वो जगह दिखा दी है, जिस वजह से अजाकी कुकुरु को थोड़ा चीयर अप करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि उसे पनिशमेंट मिली हो। ये सजा नहीं तो क्या है, ये एक फ्लेम बेटर है और मैं इसके साथ एक और सेकंड नहीं बिताना चाहता, और ऊपर से इसकी जो सी फ्लेम्स हैं वो भी ब्लू हैं। तो अजाकी उसकी बातों को इग्नोर करके सोजी से पूछने लगता है कि उसे वो स्कूल कैसा लगा है, ताकि वो स्कूल को ज्वाइन करके एक एक्सॉर्सिस्ट बन सके। पर सोजी को वो एक मजाक लग रहा होता है, जिस वजह से वो और अजाकी हंसने लगते हैं। तो कुकुरु अजाकी से पूछने लगता है कि क्या वो ये सब कुछ उसके जख्मों पर नमक लगाने के लिए कर रहा है। तुम गलत समझ रही हो कुकुरु, मैं तो सच में इसे इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि याद है ना कि इसकी साइबर किनेसिस अवेकन हो गई है। अब आखिरकार ये साइबर किनेसिस क्या है? तुम भी ये जानने के लिए एक्साइटेड हो ना? तो चलो फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सॉर्सिस्ट प्रोफेशन बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, जहाँ पर स्पिरिट्स के साथ लगातार लड़ाई होती थी। तब एक्सॉर्सिस्ट ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एनलिश करके कुछ टेक्निक्स बनाई और उनका नाम साइकोकिनेसिस रख दिया। पर अब सब कुछ बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, और इंटरनेट के आ जाने के बाद साइबर स्पेस एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पर डेड लोग अटैचमेंट ढूंढ सकते हैं, और भूतों का नेचर भी चेंज हो गया है। तब इसकी वजह से एक्सॉर्सिस्ट बहुत ज्यादा परेशानी में आ गए थे, क्योंकि उनकी साइकोकिनेसिस किसी भी काम नहीं आ रही थी, जिस वजह से उन्होंने घोस्ट अकाउंट्स को संभालने के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढा जिसके जरिए वो अपने पावर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए डिजिटाइज कर सकते हैं, और इसी वजह से अब साइकोकिनेसिस साइबर किनेसिस में कन्वर्ट हो गई है। तो सोजी इन सब से बोर होकर वहाँ से चला गया होता है और नया हॉट स्प्रिंग ढूंढ रहा होता है। ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। मुझे तो लगा था कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हें हुआ क्या है? माफ कर देना, पर मैं कुछ नहीं जानना चाहता, क्योंकि मैं इस घोस्ट और एक्सॉर्सिस्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, जिस वजह से मुझे साइबर किनेसिस की कोई फिक्र नहीं है। मैं हॉन्टिंग और फ्लेम बेटिंग को पीछे छोड़ देना चाहता हूँ और एक नॉर्मल जॉब करके एक दिन में एक मीठी चीज खा के सोना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बहन यही चाहती थी। अकारी की मदद करना ही एक ऐसी चीज थी जिससे कि मैं पूरी मोटिवेशन में रहता था, पर अब उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल खाली हो गया हूँ, जिस वजह से अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या तुम सच में ये जानना नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन की जान किसने ली है? तुमने सही सुना है, तुम्हारी बहन उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं मरी है, बल्कि उसे एक पावरफुल घोस्ट अकाउंट ने मारा है। ये घोस्ट अकाउंट उन्हें टारगेट करता है जिनके इस दुनिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन होते हैं, और जो भी इसका विक्टिम होता है वो खून के आंसू रोता है। और शायद तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था ना? आखिरकार वो घोस्ट इस टाइम है कहाँ? मैं उसे इस दुनिया से डिलीट कर दूंगा। तुम इस टाइम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो सोजी अजाकी पर हमला कर देता है, पर कुकुरु उसके मुक्के को रोक लेता है, जिस वजह से सोजी उसे पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि वो अजाकी को तब तक मारना चाह रहा होता है जब तक वो उसे उस घोस्ट अकाउंट के बारे में बता नहीं देता। पर कुकुरु पीछे नहीं हटता है, क्योंकि उसे अपनी टीचर को बचाना होता है। तो अजाकी सोजी के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो अभी इसी टाइम कुकुरु को हरा देगा तो वो मान जाएगा कि वो ताकतवर है और उसे उस घोस्ट अकाउंट के बारे में सब कुछ बता देगा। तो ये सुनकर कुकुरु बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे सोजी को मारने का मौका मिल गया होता है। तो सोजी अभी भी अजाकी पर हमला करने लगा होता है, क्योंकि उसे ये डील बिल्कुल पसंद नहीं आई होती, और वो अजाकी से कहने लगता है कि उसका कोई करीबी मरा है, जिस वजह से उसे सब कुछ बता देना चाहिए। पर तभी कुकुरु अपने हथौड़े से सोजी के सिर पर हमला कर देता है और उसे बताता है कि वो जिस तरह की स्टोरी बोल रहा है वैसी स्टोरी वहाँ पर सबके पास है। तो कुकुरु को सोजी को मारने में बहुत ज्यादा मजा आया होता है, और वो और ज्यादा मजा लेने के लिए ये कहने लगता है कि उसे इसमें उसकी बहन को मारने से ज्यादा मजा आया होता है। तो ये सुनते ही सोजी कुकुरु के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अजाकी की डील को मान लेता है, जिस वजह से वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और सभी लोग ये देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक और टीचर आ जाती है जो कि अजाकी को इस लड़ाई को ट्रेनिंग अरीना में कराने के लिए कहती है, पर अजाकी सभी को इस लड़ाई को ध्यान से देखने के लिए कहता है। तो सोजी कुकुरु का
डट के मुकाबला कर रहा होता है, जिस वजह से एक बंदे को यकीन नहीं आ रहा होता कि सोजी लड़ने में इतना अच्छा है। तब सोजी कुकुरू के हमले को रोक लेता है, पर उसके हमले में इतनी फोर्स होती है कि उसे पीछे हटना पड़ता है और कुकुरू अपने हथौड़े को एक्सटेंड करके सोजी पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। तब वहाँ पर और टीचर आ जाते हैं जो कि इस लड़ाई को देखकर हैरान हो रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर उस स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है, जिन्हें देखकर एक टीचर उन्हें उस लड़ाई को रोकने के लिए कहने लगता है। तब प्रिंसिपल इसके लिए मना कर देती है। इस बार मैं तुम्हारे स्मार्टफोन के पीछे नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे पीछे हूँ, तो इसलिए मुझे तुम जैसे फ्लेम बेटर को मारने का मजा लेने दो। ये फ्लेम बेट वाली बकवास बंद करो। मैंने ये सब कुछ अपनी बहन के लिए किया था, क्योंकि मुझे उसे बचाने के लिए पैसे चाहिए थे। तो तुम अपनी बहन का नाम लेके मुझे एक्सक्यूज सुना रहे हो? तुम्हें क्या लगता है इससे तुम बच जाओगे? तो सोची फिर से कुकुरू के ऊपर हमला कर देता है, पर कुकुरू उसे हथौड़ा मार के उड़ा देता है और उसे एहसास दिलाता है कि अगर उसे पैसे ही चाहिए थे तो उसे कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था। तब वो सोजी पर बार बार हथौड़े से हमला कर रहा होता है और उसे ये मानने के लिए कह रहा होता है कि उसने यूट्यूबर पर जो भी वीडियोस डाली हैं वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए की है, जिससे कि उसके अंदर वो फ्लेम आ गई है। तो कुकुरू बहुत सारे हथौड़ों को बुलाकर सोजी पर हमला कर देते हैं, जिससे कि सोजी को बहुत ज्यादा चोट लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो अब तुम्हें समझ में आया कि साइबर किनेसिस होती क्या है। चाहे तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर फिर भी तुम साइबर किनेसिस से नहीं लड़ सकते। तो चलो फिर अब अपनी साइबर किनेसिस को बाहर निकालो। चलो अपने स्मार्टफोन के अंदर अपनी स्पिरिट पावर डालो। और वैसे भी अब जब तुम अवेकन हो चुके हो तो तुम्हारे लिए ये आसान होगा। तो इमेजिन करो कि हीट तुम्हारे गट से होते हुए तुम्हारे हाथों में आ रही है और तुम्हारे फोन के अंदर जा रही है। तो सोची कि ऐसा करते ही उसकी साइबर किनेसिस एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्लू कलर की फ्लेम होती हैं, जिन्हें डेमन फ्लेम्स कहा जाता है, जिसे देखकर काफी लोग घबरा जाते हैं। तब आजाकी कुकुरू को उन फ्लेम्स को टच करने से मना करता है और सोजी पूछने लगता है कि क्या वो फ्लेम्स खतरनाक है, पर आजाकी इस टाइम उसे इस चीज की फिक्र करने से मना करता है और उसे बताता है कि वो लोग हैरान इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी उन ब्लू फ्लेम्स को देख रखा है। तो आजाकी डीमन फ्लेम की पावर को देखने के लिए एक्साइटेड होता है और सोजी अपने पैरों के आसपास फ्लेम को इकट्ठा करके फुल स्पीड से कुकुरू की तरफ बढ़ जाता है, पर स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो बैलेंस ना बनाने की वजह से गिर जाता है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर उसे इतना आइडिया हो गया होता है कि उसे क्या करना है, जिस वजह से वो फुल स्पीड में कुकुरू के आसपास घूमने लगता है और सभी लोग उसकी इस टेक्निक को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तब सोजी कुकुरू के मुंह पर एक कट मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि कुकुरू को गुस्सा आ जाता है और वो सोजी को मारने की कोशिश करने लगता है, पर सोजी उसके हाथ लग ही नहीं रहा होता। तो आजाकी सोजी की पावर को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, पर दूसरी टीचर उसे ये लड़ाई रोकने के लिए कहने लगती है, जिस वजह से आजाकी लड़ाई रोकने के लिए बीच में चला जाता है, क्योंकि अब उसने सोजी की सारी पावर को देख लिया होता है। पर कुकुरू उसे उस लड़ाई से दूर रहने के लिए कहता है और उसे वर्जिन कहने लगता है, जिससे कि आजाकी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और क्योंकि वो एक मॉन्क होता है तो उसने सदा ब्रह्मचारी रहने का वादा किया होता है, जिस वजह से उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता कि कुकुरू इस वजह से उसका मजाक उड़ा रहा है। तो साइबर किनेसिस का यूज करते हुए सोजी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और उससे लगता है कि वो कुकुरू को हरा सकता है, पर तभी कुकुरू अपने हथौड़े को बड़ा कर लेता है और उससे सोजी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे सोजी बच तो जाता है, पर उसके नीचे की जमीन पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जिससे कि उसे एहसास हो जाता है कि वो कुकुरू के सामने कितना ज्यादा कमजोर है। तो कुकुरू जैसे ही सोजी के ऊपर दोबारा से हमला करने लगता है, वैसे ही आजाकी आकर उसके हमले को रोक देता है, जिसे देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तो आजाकी कुकुरू को ऐसा दिखा रहा होता है जैसे कि उसे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर असल में आजाकी का दिल टूट गया होता है, जिस वजह से कुकुरू उससे माफी मांगता है। तो सोजी को आजाकी की पावर का भी एहसास हो जाता है, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि वो लोग कितने ज्यादा अमेजिंग है। सोजी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हमें तुम्हारी बहन के किलर को पहले ही रोक लेना चाहिए था, पर हमारे ऐसा ना करने की वजह से तुम्हारी बहन मारी गई है और ऊपर से मैंने तुम्हें जानबूझ के गुस्सा भी दिलाया है ताकि मैं तुम्हारी साइबर किनेसिस के बारे में जान सकूं। मैं भी आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा ताकि मैं अपनी बहन के कातिल को डिलीट कर सकूं। तो आजाकी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ एक टीचर को डीमन फ्लेम वाले स्टूडेंट का वहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता और तब प्रिंसिपल लड़ाई में हुए नुकसान का बिल आजाकी को भेज देती है, जिससे कि आजाकी शॉक हो जाता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।